इस रिएक्शन वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया के जो जर्नलिस्ट है वो इस चीज को मानना शुरू हो गए कि हमें बहुत बुरी तरह पाकिस्तान ने फिटकार लगाई है, और ये भी बोल रहे हैं कि हम चाइना, पाकिस्तान की तो हम मार से हो सकता है उभर जाए, लेकिन जो हमें चाइना मारने जा रहा है उससे नहीं उभरेंगे। तो पहले आप ये वीडियो देखो। मुझे बुलाकर 2-3 चाइना पे प्रोग्राम किए थे। तो जो आपकी थ्योरी है मैं वही बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैं आपका पढ़ाया हुआ छात्र समझ लो मुझे। चल भाई मुंह में लेना बंद करो, स्टार्ट करो। सर आपने पिक्चर देखी होगी, कभी खुशी कभी गम, और ये भारत चाइना की जो नई पिक्चर बनी है उसका नाम है कभी दूर कभी पास। अहमदाबाद का आपको किनारा याद होगा नदी का, जहां पर हमारे प्रधान सेवक एक देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ झूला झूल रहे थे, चाइना का। और झूला तो आपको पता है घड़ी के पेंडुलम जैसा होता है, कभी दूर जाता है कभी पास आ जाता है। तो ये कहानी जो है ये वहीं से शुरुआत होती है। मैं आपको याद कराता हूं, जब हमारे मोदी साहब चीफ मिनिस्टर थे तो 22-23 स्मगलर पकड़े गए थे चाइना में, और हमारे यही जयशंकर साहब जो है ये उनको छुड़ाने के लिए गए थे, जिसमें से 13 को सजा माफ हो गई, एक आदमी को सिर्फ सजा हुई थी। और जब सीएम थे हमारे मोदी साहब तो 4 बार गए थे वो चाइना। उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री बनने के बाद गए पहली बार, उसके बाद 9 बार चाइना गए और 18 बार मुलाकात हुई। अमेरिका से भी हमारे प्रधानमंत्री का यही हाल था। अब आपने बात कही है, मैं एक आर्टिकल अभी पढ़ रहा था कि पाकिस्तान चीन का एक सच और आया है सामने, और बड़ा कटु सच है। वो क्या है कि वो कहते हैं कि जैसे दोस्ती कभी हिमालय से ऊंची या समुद्र से ज्यादा गहरी नहीं हो सकती, परंतु पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है वो उतनी ऊंचाई से भी ज्यादा है और समुद्र की गहराई से भी ज्यादा है। अब इसमें जो कहा गया है वो ये कहा गया, दुनिया भर में चीन के बढ़ते प्रभाव से संबंधित शोध हुआ एक दुनिया के 82 देशों की सूची बनाई गई, जिसमें चीन के प्रभाव को मद्देनजर रखा गया। बुधवार को जारी होने वाली सूची में पाकिस्तान का पहला नंबर था, जबकि इसके बाद कंबोडिया दूसरे पे। तो ये इसमें एतराज कर रहे हैं कि अपनी गवर्नमेंट से कि चीन हमें इतनी इज्जत क्यों नहीं देता और चाइना को इतनी इज्जत क्यों देता है, क्योंकि चीन को अगर देखा जाए अगर वो कारोबारी पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है, 140 करोड़ की आबादी से आपने बिजनेस कर रहा है, पाकिस्तान की कम है। लेकिन चीन को भी पता है कि ये गाय का मूत पीने वाले हिंदू ये किसी के नहीं है, ये वक्त आने पर जो अपनी बहन बेटियां आगे कर देते तो वो एक टाइम आएगा चीन को भी आगे कर देंगे बीच मैदान में छोड़ के। तो चीन जब भी होशियार है, वो जब भी वो सुपर पावर बन चुका है अनऑफिशियल। और सिंगापुर तीसरे नंबर पर था। इसी तरह यूरोपीय देशों में जर्मनी वह देश है जहां चीन का प्रभाव सबसे अधिक है। दुनिया के 82 देशों की सूची में उसका 19वां नंबर है। पर टेक्निकली पाकिस्तान चाइना से 97.7% डिपेंड करता है। अब आप देखें ये दोस्ती जो मैंने कहा वो हिमालय की ऊंचाई से ज्यादा हुई या नहीं हुई। और जहां तक बात है चाइना की, मोदी साहब खुद कहते हैं जहां व्यापार होगा वहां लड़ाई नहीं हो सकती, और जहां लड़ाई होगी वहां व्यापार नहीं हो सकता। जैसे उन्होंने कहा जहां खून बहेगा तो वहां पानी नहीं बहाया जा सकता। तो मोदी साहब जो बातें, पानी तुम लोग बंद करके तो दिखाओ, तुम्हारी अगर हमने गांड से खून ना निकाल दिया तो बोलना। तुम्हारी औकात है कि तुम डैम बनाओगे, तुम्हारा एक डैम जब आधा बनेगा उसी पे बम मार के तुम्हारी सारी इन्वेस्टमेंट खत्म कर देगी। चूतियो करते हैं वो सिद्धांतता बिल्कुल करते हैं, पर वो अपना इंडिकेशन सच का पहले दे देते हैं। आपको एक बयान की याद कराता हूं मैं, जहां मोदी साहब ये कहते सुने गए थे कि मैं शी जिनपिंग जैसा बनना चाहता हूं, मैं चाइना से संबंध और प्रगाढ़ करना चाहता हूं।
अब आप नोट करो, इन हिंदुओं की कोई हिस्ट्री नहीं है। कभी वो बोलता है कि मैं ट्रम्प जैसा बनना चाहता हूँ, कभी वो बोलता है मैं शी जिनपिंग जैसा बनना चाहता हूँ, कभी किसी मुस्लिम लीडर ने बोला है कि मैं वेस्ट के इस लीडर जैसा बनना चाहता हूँ। हमारी क्या होता है, मैं खालिद बिन वलीद जैसा बनना चाहता हूँ, मैं हजरत उमर जैसा बनना चाहता हूँ। हम इन लोगों को आइडियल मानते हैं क्योंकि हमारी एक रिच हिस्ट्री है, इनकी कोई हिस्ट्री ही नहीं है। इनकी तो पकड़ दकड़ की तो हिस्ट्री है। आधे गोरे लिख गए, 1000 साल मुसलमान लिख गए, अब यूएसए लिख रहा है, अब यूएसए से किक पड़ी तो अभी अपने बाप रशिया की लिख रहे। जब रशिया इनको खड़े बाबू भी धोखा देगा तो ये चीन की लिखेगी। तो ये हिंदुओं का राय, ये 1000 साल गुलामी जो इनके दिमागों से नहीं निकल रही है। चाइना जैसा अपना देश बनाना चाहता हूं। अब भाई साहब पींगे तो वहां बढ़ा ली। अब ये नहीं पता था कि पाकिस्तान बीच में से टुच्चू लगा देगा। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि भारत के प्रधानमंत्री ने 72 देशों की यात्राएं की हैं और 180 बार गए हैं। अब उसका परिणाम क्या निकला, जो सबका यार होता है ना, तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता क्योंकि सब कैजुअली ले जाते हैं उसको। वही हाल हमारे देश का हुआ। आपका ही प्रोग्राम पे मैंने कहा हाँ, वो बेसिकली जो सबका यार होता है वो मुनाफिक होता है, वो सबको साथ लेके चल रहा होता है, तो वो पैदागीर होता है। तो फिर पैदागीरों का यही हाल होता है, जब जंग लगती है तो फिर सारे बोलते हैं अरे ये तो सबका यार है, वो आ जाएगा इसकी मदद के लिए, वो आ जाएगा इसकी मदद के लिए। एंड में क्या होता है, अकेला कुत्ते की तरह कूट खा के फिर सीज फायर मांगता है यूएसए से कि हमारे दुश्मन का दोस्त हमारा दोस्त कैसे हो सकता है। हमारे दुश्मन का दोस्त हमारा दुश्मन होगा। और बकायदा मैंने नाम लिया था तुर्की का, अजरबैजान का, चाइना का नाम मैंने थोड़ा कमजोरी से लिया था। कारण अब आप बात करते हैं कि हम ना करें इस्तेमाल। सर आज हम 5 आदमी बैठे, हम शपथ लेते हैं हम चाइना की कोई चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान की कोई चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे। परंतु क्या भारत सरकार इसके लिए तैयार है? मैं सुना करता था पहले जब छोटा होता था कि दिल्ली में लघु कुटीर उद्योग लगा करते थे, इंडस्ट्रियल टाउन बनाया करते थे। हमारे जमुना पार में भी पटपड़गंज के अंदर एक इंडस्ट्रियल बेल्ट बनाई गई। गुजरात में, अक्खा गुजरात, मैं गुजरात की भाषा में ही कह रहा हूं, अक्खा गुजरात में आपको इंडस्ट्रियल टाउन मिलेंगे। वापी है, रखियाल है, बहुत सारे ऐसी जगह है जहां पर 7-7 हजार फैक्ट्रीज है। ये बंद किसने करवाई? फार्मास्यूटिकल की जितनी कंपनी आपको गुजरात में मिलेंगी, और वो भी इंग्लिश कंपनी सारी की सारी, फाइजर है, सीबागाई की है, सैंडोज है, बोरोस वेलकम है, फेयर डील है। मेरा मानना यह है कि जो आपकी स्टडी है उससे ज्यादा हम नहीं जान सकते, परंतु क्या ये दोस्ती निभाना मोदी जी के लिए। फाइजर को तुम लोग बंद करोगे तो फिर कोरोना की वैक्सीन, तुम लोग तो कुत्ते की तरह मर रहे थे, तुम्हारे पास तो लकड़ियां नहीं थी, एंड में तो तुम्हारी कच्ची लाशें समंदरों से बाहर आ रही थी। फाइजर को बंद करना था तो फिर कोरोना में बंद करके दिखाते जब तुम लोग मर रहे थे कोरोना से। 162 उनको याद नहीं रहा, उनको तो दूर का अच्छा दिखा है, उनके दूर की निगाह साफ है। जब चाइना ने नेहरू जी की कमर के नीचे पीछे से चाकू मारा था, हिंदी चीनी भाई भाई कहते, और हमारे पंजाबी में एक कहावत है, इसको अन्यथा ना लिया जाए, वो ये है कि हमारे यहाँ कहा जाता है जब हम किसी की लड़की देखने जाते हैं अपने बेटे के लिए, तो पंजाबी में कहा जाता है वो तिन्ने नक वाली नाल है, इसका नाक दबा हुआ हो, वो बहू नहीं चाहिए। अब चाइना को देख ले, बात कैसी करता है। आप नोट करो, बाकी 4 ने अपने नाक देखा है, जूम करके 4 ने अपने नाक देखे, कहीं हमारे नाक तो चिपटे नहीं है। और मात्र एक डंडे को तारे लपेटकर हमारे 20 आदमी हलाक कर दिए जाते हैं। चाइना करता क्या है, हमारे जो कैप्टन शैतान सिंह है उनकी समाधि की जमीन ले लेता है, अरुणाचल में गांव बसा लेता है, और हम चाइना का चा तक नहीं बोलते। और ये तो मोदी साहब का खुद का कथन है कि प्रधानमंत्री चाइना को आंखें लाल लाल करके दिखाए। तो सर वो आंखें पीली पीली करके क्यों दिखा रहे हैं चाइना? अब देखने वाली बात ये है, एक बड़ी करारी चोट लगी है हमें पाकिस्तान से, उससे तो शायद हम उबर भी जाएं।
बस भाई सब मतलब इनके जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इस चीज को मान गए कि इनकी बहुत गंदी डिफीट हुई है। और जाहिर सी बात है, अगर आप अपने मीडिया के थ्रू कुछ भी पोर्ट्रे करो, लेकिन इंटरनेशनल आपने इन द एंड पूरी दुनिया को मुंह देना होता है, अपने घर पे नहीं देना होता है। तो जब आपकी बाहर इज्जत नहीं, आप कितने टाइम इस आर्टिफिशियल खुशी को आप रखोगे? परंतु हो सकता है जो चाइना हमको चोट दे उससे हम ना उबर पाए। ये तो आपके जैसा जो व्यक्ति को समझने वाला व्यक्ति है वो ही उपाय बता सकता है। हमारा तो इतना जबरदस्त हमें है नहीं इकोनॉमिक्स में। वीडियो में देखा कि वो अपनी विदेश नीति यानी कि फॉरेन अफेयर्स को खोज रहे और हर चीज को, तो ये इतना पैनिक तभी आता है जब आप कुछ हार जाते हो। उसके बाद जिस तरह गोदी मीडिया ने इनको मजीद जलील करवाया, एक आज दिखा के, और पता लगा कि पाकिस्तान उल्टा 10 चौकियां ले गया, तो ये बेसिकली उस जगह भी पैनिक फैलता है जो लोग जंग हार जाते। तो बहरहाल इसी तरह की और रिएक्शन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिकेट विद राहुल।